जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगत जनों, कल हमने माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय में गुरु की कृपा के विषय में जाना था। आज हम 16वें और 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन। तदोपरांत कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि तुम किस पाप कर्म के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धामय प्रिय सखी हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्धावस्था में मुझे यह ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्मों में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपालु पंडित ने मुझे सच्ची राह दिखलाई है। उन्होंने ही मुझे पाप कर्मों से मुक्त होने का मार्ग दिखलाया। मैंने राजपुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदअंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान शिवजी की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के व्रत तथा तप किए। पाप कर्म से संचित धन को मैंने गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों को बांट दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखलाने का प्रयत्न करूंगी, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। माघ मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्तम। 17वां अध्याय शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन। तदंतर राक्षस आत्मग्लानि से भर गया। वह अत्यंत कातर शब्दों में व्यथित हृदय युक्त होकर बोला, हे कल्याणकारिणी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और अपने पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का वर्णन सुनाता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ। मेरे माता पिता अत्यंत ज्ञानी, ध्यानी व विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे चारों वेद तथा अनेक पुराण व शास्त्रों का ज्ञान व पठन कराया। परंतु मेरे हृदय में तो धन की प्राप्ति लोभ जागृत हो गया और होता ही चला गया और मैं धन संचय करने में लग गया। लोभ के वशीभूत होकर मैं नीच कर्मों में लिप्त रहने लगा तथा चांडाल तक से भी धन का दान लेने में मैं कभी नहीं सुखचाया। लोभवश ही मैं पाप कर्मों में लीन हो गया। इस प्रकार पाप कर्म करते करते मैं वृद्धावस्था को जब प्राप्त हुआ तो मेरी मृत्यु काशी में ही हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव तथा गया के स्नान के कारण मुझे घोर नरक तो नहीं मिला, परंतु 2 बार गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ, 3 बार शरप योनि को प्राप्त हुआ तथा इसके पश्चात कई बार सुअर, गीदड़ तथा नराधम योनियों को सहस्त्रों वर्षों तक भोगता रहा। अब मेरा जन्म 10वां है और इस बार मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई है। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता रहा हूँ। मैंने इस राक्षस योनि में भी अनेकानेक पाप किए हैं। मैंने इस स्थान के चारों ओर 3 योजन के घेरे में तमाम जीवों को बेवजह मार दिया है। मैंने हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या कर दी है। अतः मैं महापापी हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया है। अब मैं प्रण करता हूँ कि सर्वप्रथम मैं संपूर्ण माघ मास में प्रयागराज के संगम पर स्नान करूँगा, पाप कर्मों का प्रायश्चित करूँगा तथा व्रत करूँगा और यथाशक्ति दान भी अवश्य दूंगा। आपके जल के स्पर्श मात्र से मेरा हृदय पवित्र तथा परिवर्तित हो गया है। मन की चंचलता समाप्त हो गई है। राक्षस की आत्मग्लानि की स्वीकृति के पश्चात कांचन मालिनी ने एक बार फिर अपने वस्त्र निचोड़े तथा उस जल से राक्षस के सम्मुख संकल्प लिया। कांचन मालिनी इस पुण्य दान से राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो गया। कल हम 18वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। भगत जनों, प्रभु भक्ति से ही यह जीवन सफल और आगे की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मन से, प्रेम से प्रभु का नाम जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।